सूरत, तो नफ़रत की बात ही कहीं नहीं आती। जैसे अगर कोई फूल है, बेशक अगर उसमें कांटे हैं तो हम फूल से नफ़रत तो नहीं करेंगे क्योंकि कांटे हैं। वैसे ही अगर हमें किसी की कोई बात नहीं पसंद आ रही या लग रहा है ये हमारे तरह नहीं है, तो ये नफ़रत वहाँ भी नहीं आनी चाहिए। और ये कुछ देर की नफ़रत की बात नहीं हो रही, ये दिल से नफ़रत मिटाकर प्यार बांटने की ये बात हो रही है। और ये सिर्फ तभी समझ आती है बात जब पहले ये निराकार अपने हिस्से आ जाए ये दर्शन करके, तो फिर ये पता चलता है कि जब ये आत्मा परमात्मा का ही मिलन हो गया है, ये एकत्व बन गया है, तो यही एकत्व ब्रह्मांड के कण कण तक भी बन गया है। और फिर क्या फर्क कि कोई कैसा है कैसा नहीं। तो ये इंसानों ने जो नफ़रत के कारण खुद बनाए हैं, ये अभी भी जीते जी समय है कि नफ़रत के कारण खुद ही मिटा दें। ये परमात्मा के संग जो जो भी हुआ, तो हर एक में परमात्मा का अंश ही नज़र आया, सब पूजनीय लगे। तो कैसे समाज में और भी हम कुरीतियों की ओर नज़र डालें, तो ये नशे की भी बात जहाँ होती है, तो ये कोई सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम। ये तो देखा जाए तो समाज में ये नौजवानों, क्या उनके माता पिता की जनरेशन या उनसे भी ऊपर ये नज़र आता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी आके ये बताते हैं, अरदास करते हैं कि घर के बड़े नशे की ओर चल पड़े हैं, वहाँ ये घर का माहौल बड़े ही खराब कर रहे हैं। तो बात कोई ये नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम युवाओं की है या बड़ों की, ये तो बुद्धि की बात है कि कैसे हमने क्या चुनना है। ये परमात्मा का एहसास हो गया, जीवन में परमात्मा आ गया, तो बुद्धि हमेशा सही चीज़ ही चुनेगी। ये बात ही एक मन में डाल के कि एक चीज़ें तो संसार में सब हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर हमें क्या पकड़ना है, हमारी चेतनता क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदा देगी। और ऐसा कोई लालच का फ़ायदा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी या पैसे हड़पने की बात हो रही है। यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद की बेहतरी की बात हो रही है। यहाँ तो फिर कैसे ये चुनाव की बुराइयों को